लगभग 95% लोग हैं जो सांस सही नहीं ले पाते। ऐसी बहुत सारी प्रोसेसेस है जो आपका नाक करता है इवन बिफोर योर ब्रेथ रीचेस योर लंग्स, कि हम नाक की जगह मुंह से सांस लेते हैं, हमें पता भी नहीं चलता है। बहुत सारी चीजों के पीछे ये एक मेजर रीजन है कि माउथ ब्रीदिंग बहुत कॉमन हो गई। आप मुंह से सांस ले लेते हो अगर, तो क्या होता है, फिल्टर नहीं होता है, रैंडम जाती है सांस और अंदर तक जा नहीं पाती है। बैक्टीरिया, पोल्यूशन, इतनी सारी चीजें हैं, आप अंदर ले लेते हो, विच इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम। तो जितना आप छाती से सांस लेते हो उतना आप ज्यादा स्ट्रेस रिस्पॉन्स को एक्टिवेट कर रहे हो। आप कंटिन्यूअसली दिन भर में जितनी सांसें लेते हो, अगर आप वो गलत कर रहे हो तो आप मान के चलिए कि आप दिन में 20,000 मिस्टेक्स कर रहे हो, क्योंकि आप 20,000 बार सांस लेते हैं। जो नॉर्मल नंबर ऑफ ब्रेथ्स पर मिनट जो मानी जाती है, आजकल उसका पैरामीटर ही ऐसा हो गया है कि 12, 14 या 16 तक नॉर्मल है। बट एक्चुअली अगर हम बात करें तो दिस कम्स इनटू कैटेगरी ऑफ लिटिल बिट ऑफ ओवर ब्रीदिंग। जैसे ओवर ईटिंग प्रॉब्लम है हमारे लिए, वैसे ओवर ब्रीदिंग भी प्रॉब्लम है। लोगों के मन में एक कॉन्सेप्ट होता है कि CO2 इज अ वेस्ट प्रोडक्ट। प्रॉब्लम ये है कि CO2 इज नॉट अ वेस्ट प्रोडक्ट। जब आप टेस्ट करते हो पल्स ऑक्सीमीटर पे, तो वहां पे आपको दिखता है कि मेरे ब्लड में 98%, 99% ऑक्सीजन है। इसका कोई मतलब नहीं है अगर आपके बॉडी में CO2 के लेवल्स अच्छे नहीं है तो। ब्रीदिंग को लेके आप ये बात मान लीजिए कि आपके लाइफ में कुछ भी गलत हो रहा है, कुछ भी, चाहे वो मटेरियल वर्ल्ड में हो, चाहे वो फिजिकल लेवल पे हो, चाहे वो मेंटल हो, इमोशनल हो, समथिंग हैज टू डू विद द ब्रेथ। सांस मेरी सांस मिली तो मुझे सांस आई। कितनी अच्छी बात कही है भाई कविराज ने। लिखने वाले लिख देते हैं सांस 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 मिला के जाने कितना प्यार, कितनी मोहब्बत, कितनी सारी चीजें फिल्मी दुनिया ने कर डाली हैं। पर ये सांस दूसरे की सांस के लिए होती है, कभी अपने लिए सोची है? ये सोचना बहुत ज़रूरी है। तो जब ये सोचने पे आते हैं कि हम दूसरे की सांसों के लिए जी रहे हैं, थोड़ी देर अपनी सांसों के लिए जी ले, तो फिर से एक व्यक्ति हैं जो बहुत खूबसूरत पॉडकास्ट करके गए थे हमारे साथ पिछली बार, और बहुत सारी बातें सांसों के बारे में छोड़ के चले गए थे। तो हमने सोचा उन्हें फिर से बुलाया जाए और उनसे पूछा जाए कि भाई वो सांस जो छोड़कर गए थे, उस सांस को वापस कब लेना है और कहाँ तक पहुँचाना है। इस बात को सोचने के लिए हमने सौरभ बोथरा जी, योगी सौरभ बोथरा जी को बुलाया है, जिनके पास में योग का बहुत खूबसूरत ज्ञान है। और योग शुरुआत यहीं से होती है। छोटा बच्चा सांस लेता है तो उसकी सांस लेने का तरीका अगर हम सीख लें तो शायद हमारे जीवन में सांसों की कोई समस्या ही ना हो। ये भी मैंने उनसे ही सीखा है। चलिए हम चलते हैं सौरभ जी के पास, जो IIT से इंजीनियर हैं, और इंजीनियरिंग करने के बाद उन्होंने अपनी ज़िंदगी को बहुत हसीन मोड़ दिया है। और वो मोड़ है बहुत सारे लोगों की सेवा करना। और ये एक सेवा ही कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों को एक सही दिशा दे रहे हैं। और आपकी सांस मेरी सांस, सांस नहीं सांस, सांस तो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, कभी दुख का कभी खुशी का विषय होती है, पर सांस से खुशी का विषय हो, इस बारे में हम चलेंगे। तो चलिए चलते हैं मेरी सहेली पत्रिका के पॉडकास्ट पर। दोबारा मिलते हैं सौरभ जी के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी अगेन। स्वागत है। थैंक यू, थैंक यू। तो वो जो सांस थी मैंने मेरी सास के साथ अच्छे से डील कर लिया। बहुत बढ़िया। आई मैनेज्ड हर वेरी वेल। मेरी मम्मी ने मुझे सिखाया था, कर लिया। पर ये जो सांस है ना, ये बड़ी तकलीफ दे रही है। और पिछले पॉडकास्ट में भी हम बात कर रहे थे सांस के बारे में, और वो एक पेट तक सांस जानी चाहिए, और बहुत सारी चीज़ें हमारी चर्चा में चल रही थी। और उस बात को मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं अधूरा रह गया था कुछ। और जब हमने इस बारे में डिस्कशन किया तो बात ये आई कि इस सांस को तो पूरा करना ज़रूरी है, क्योंकि अधूरी सांस या तो अंदर अटक जाएगी या बाहर निकल जाएगी। सांस पूरे होने के बाद ही हम जिंदा रहते हैं। तो अच्छे से जिंदा रहने के लिए बड़ी खूबसूरती से जिंदा रहने के लिए सांस कितनी लेनी चाहिए? कितनी लेनी चाहिए, ये तो आई थिंक बहुत ही ऐसा क्वेश्चन है कि वो काइंड ऑफ फिक्स्ड होता है। बट आई थिंक हमने पिछली बार जब डिस्कस किया था तो हमने यही बोला था कि लगभग 95% लोग हैं जो सांस सही नहीं ले पाते। बिल्कुल। और मैंने ये भी बताया था कि 3 गलतियां हैं जो यूजुअली लोग करते हैं। तो आज आई थिंक पहले तो दोबारा बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप पुराना जो पॉडकास्ट था उससे लोगों को बहुत सारी वैल्यू मिली होगी। और जो हम बात करेंगे अभी वो 3 गलतियों की जो हम यूजुअली करते हैं, या बहुत ही ज्यादा लोगों को पता भी नहीं होता कि ये गलती हो रही है। जी, हमने गूगल पे बहुत ढूंढा, गलतियां नहीं मिली। 95% तो मिल गया पर गलतियां नहीं मिली, इसलिए हमें इतना खर्चा फिर से करना पड़ा। थैंक यू सो मच। पूरा सेटअप लगाना पड़ा आपके लिए। बहुत बहुत बढ़िया। सो
पहली गलती जो हम लोग करते हैं वो यही है कि हम नाक की जगह मुंह से सांस ले लेते हैं और हमें पता भी नहीं चलता. सो दैट्स स्टेप नंबर 1 ऑफ द मिस्टेक. ओके. अगर हम नाक की बात करें तो एक बहुत ही बढ़िया सा हमें एक ऑर्गन दिया गया है जो पर्टिकुलरली सांस लेने के ही काम आता है. अब आप देखोगे कि हमारा जो स्ट्रक्चर है वो ऐसे बनाया है कि आपको नाक से जब आप सांस लेते हो तो स्ट्रीमलाइन तरीके से सांस जाती है. मतलब ऐसे आपकी लय होती है कि आप वो नीचे तक सांस ले पाओ, आपकी नाभि तक वो पेट में सांस जा पाए. दैट इज 1. दूसरा, आपके बहुत सारे फिल्टर्स होते हैं. आपके जब आप नाक से सांस लेते हो तो उसमें मॉइस्ट जो जैसे आपका जो गैस एक्सचेंज है वो बढ़िया हो पाए, इसके लिए आपके नाक के द्वारा जब आप जाते हैं तो मॉइस्ट हो जाती है हमारी ब्रेथ. उसमें थोड़ा नाइट्रिक ऑक्साइड मिल जाता है, हम और आगे बात करेंगे इस बारे में. बट ऐसी बहुत सारी प्रोसेसेस है जो आपका नाक करता है इवन बिफोर योर ब्रेथ रीचेज योर लंग्स. आपकी सांस फेफड़ों तक जाती है उसके पहले. और वहीं पे अगर आप मुंह से सांस ले लेते हो अगर तो क्या होता है, फिल्टर नहीं होता है, रैंडम जाती है सांस और अंदर तक जा नहीं पाती है. और बैक्टीरिया, पोल्यूशन, इतनी सारी चीजें हैं, वो सब आप सांस अंदर ले लेते हो, विच इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम. तो ये है मिस्टेक नंबर 1 हमारी कि हम नाक की जगह मुंह से सांस लेते हैं, हमें पता भी नहीं चलता है. और आप जब ऐसे बहुत एक मिनट, मुंह से सांस लेते हैं तो ये तो तब होता है ना जब हमको सर्दी होती है, तब हम मुंह से सांस ले रहे हो. तो बाकी टाइम पे भी हम लेते हैं? बाकी टाइम पे भी आप लेते हैं, पता नहीं चलता है. यही तो बात है. 95% लोगों की हम बात कर रहे हैं तो इतना कॉमन है कि पता भी नहीं चलता है. अच्छा, मैं मुंह से सांस ले रही हूँ, शायद मुझे पता भी नहीं. हाँ. ओके. आप अवेयरनेस के साथ देखेंगे कि आप जब बात करते हैं बहुत ज्यादा, हम ऐसे जनरली मुंह से सांस ले लेते हैं, हमको ऐसा लगता नहीं कि हम कुछ गलत कर रहे हैं. अच्छा, बोलते बोलते चला गया, हवा भी चली गई. हाँ. ओके. तो वो अवेयरनेस में आना बहुत ज़रूरी है कि मुंह से सांस हम कम से कम ले. इनफैक्ट अमेरिका में एक प्रजाति, मतलब अमेरिका में एक जो थोड़े नोमैड्स होते हैं, जो जंगलों में रहते हैं लोग, उनके एक रिचुअल होता है कि बच्चा जब छोटा होता है तो उसका आधे से ज़्यादा टाइम मुंह बंद ही रखता है ताकि उसका जो नॉस्ट्रिल है वो बहुत अच्छे से डेवलप हो पाए. अच्छा, मुंह बंद कर देते? मुंह बंद ही रखते हैं, मतलब ऐसा. अच्छा, हम बच्चे को कपड़े में ऐसे से बांधते तो मुंह भी बांध देते हैं? मुंह भी बंद करके रखते हैं. ये एक वहाँ की एक स्पेशल कैटेगरी ऑफ पीपल है जो ऐसा फॉलो करते हैं. उससे उनका जो नॉस्ट्रिल है वो बहुत डेवलप होता है. Okay. और आप ये स्ट्रॉन्ग हो जाता है. स्ट्रॉन्ग हो जाता है, मतलब खुल जाता है अच्छे हाँ. से. आप कोई भी चीज़ को अच्छे से करना चाहते हो तो उसके तरीके हैं. अब पॉइंट ये है कि हम लोग के, अगर आप देखोगे आज छोटे बच्चों को, तो बहुत लोगों के दांत खराब हो रहे हैं, बहुत लोगों का जॉ लाइन डेवलप नहीं होता है, सेंसेशन होता है दांतों में. बहुत सारी चीज़ों के पीछे ये एक मेजर रीजन है कि माउथ ब्रीदिंग बहुत कॉमन हो गई. एक मिनट, जॉ लाइन भी? या जॉ लाइन भी अगर आपको अच्छी जॉ लाइन ख्याल रखो. अच्छा, एक उम्र के बाद इसका इम्पैक्ट थोड़ा कम हो जाता है. बट छोटे बच्चों में अगर वो मुंह से सांस लेते हैं तो उनका जॉ लाइन डेवलप नहीं होता है बहुत. अच्छा. हाँ. और वो नाक से सांस, अगर छोटे बच्चों की हम बात करें, वो नाक से सांस लेने लगेंगे तुरंत उनका जॉ लाइन डेवलप हो जाएगा. ओके. जॉ लाइन का बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस है इसमें. तो ये पहली मिस्टेक है हमारी. सुनो, होगा क्या, अब बच्चे अपने अपने मम्मी पापा के लिए कहेंगे जिनकी जॉ लाइन अच्छी नहीं है कि तुमने सही सांस नहीं लेने दी. एक तो सांस भी सही नहीं दी और सांस भी सही नहीं दी, दोनों चीजें गड़बड़ तो कर दी. तो ये पहली मिस्टेक है कि Yes. आप मुंह से सांस ना लें. जॉ लाइन स्पेसिफिकली, क्योंकि आज हम इसके लिए बहुत मेहनत करते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं. ये मैं इसलिए नहीं बता रहा था कि हम जॉ लाइन पे अटक जाए. ब्रीदिंग के लिए हम बात करते हैं, हम दूसरी मिस्टेक पे चलते हैं. दूसरी मिस्टेक हम ये करते हैं कि हम पेट की जगह छाती से सांस लेते हैं. और ये देखना, हर मिस्टेक लिंक्ड है एक दूसरे से. अगर आप नाक से सांस नहीं लेंगे, आप मुंह से सांस लेंगे, ऑटोमेटिकली आप ज्यादा चेस्ट ब्रीदिंग करने लगेंगे. अब ब्रेथ को लेके एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन. जब भी आप सांस अंदर लेते हो, आपके शरीर में स्ट्रेस आता है. मतलब सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक ऐसे 2 सिस्टम्स होते हैं हमारे नर्वस सिस्टम के. आपने सांस ली, आपका सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिव होता है. आपने सांस छोड़ी, आपका पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिव होता है. जी. जितना आप छाती से सांस लेते हो उतना आप ज्यादा स्ट्रेस रिस्पॉन्स को एक्टिवेट कर रहे हो. तो अब ऐसा है कि आप कंटिन्यूअसली दिन भर में जितनी सांसें लेते हो, अगर आप वो गलत कर रहे हो तो आप मान के चलिए कि आप दिन में 20,000 मिस्टेक्स कर रहे हो, क्योंकि आप 20,000 बार सांस लेते हैं. तो वो भी आपकी बाहर की जो लाइफ है उसमें भी इफेक्ट हो रहा है इससे? ऑफ कोर्स. ब्रीदिंग को लेके आप ये बात मान लीजिए कि आपके लाइफ में कुछ भी गलत हो रहा है, कुछ भी, चाहे वो मटेरियल वर्ल्ड में हो, चाहे वो फिजिकल लेवल पे हो, चाहे वो मेंटल हो, इमोशनल हो, समथिंग हैज टू डू विद द ब्रेथ. ओके. 100%. ओके.
कहीं ना कहीं उसका लिंक कुछ ना कुछ तरीके से मैं ब्रेथ के साथ आपको जोड़ के बता ही सकता हूँ। इतना पावरफुल टेक्निक है ब्रीदिंग, जो हम बहुत ही फॉर ग्रांटेड लेते हैं। तो सेकंड मिस्टेक ये है कि हम चेस्ट से ज़्यादा सांस लेते हैं, पेट से नहीं लेते हैं। हम ये भी बात करेंगे कि इसको ठीक कैसे करना है, बिल्कुल। बट पहले तीसरी मिस्टेक समझ लेते हैं। नहीं, तीसरी मिस्टेक पे जाने से पहले मेरा एक क्वेश्चन है। आपने कहा कि नाक से सांस लेते हैं और मुंह से सांस लेते हैं। मुंह तो इतना बड़ा खुला है, यहाँ से सांस ले रही हो तो यहाँ की सांस तो सीधे नाभि पे जानी चाहिए लेकिन नाक इतनी छोटी है और वहाँ की सांस नाभि पे जाती है। ये कंसेप्ट समझ में नहीं आया कि मुंह की सांस नाभि तक नहीं जाएगी, फेफड़े तक जाएगी। हाँ, मैं बता देता हूँ उसका कंसेप्ट। तो आपने कभी नल ओपन किया होगा, हाँ। और आप देखते हो कि दो तरीके से पानी बाहर आता है। एक आता है एकदम स्ट्रीम लाइन तरीके से, हाँ। एकदम स्मूथ, और एक है भर्र ऐसे, हाँ, सब में फैल जाता है। हाँ, फैल जाता है। तो जो स्ट्रीम लाइन तरीके से जाता है ना, वो बहुत नीचे तक जा पाता है। हाँ। और मुंह से जब आप सांस लेते हो तो वो इतना स्ट्रीमलाइन नहीं हो पाता है। नाक क्या करता है, उसको स्ट्रीम देता है, एक अच्छे से आप पूरा अंदर मतलब जो तक ले उसका पाते पूरा हैं, हमारी कंट्रोल में आता है वो। नॉन टेक्निकल लैंग्वेज में कहे तो उसका पाइप बराबर सेट है। करेक्ट, वो पाइप के तरीके से काम करता है और वो पूरा नीचे तक जाने में मदद करता है। ओके। बट मुंह से सांस लेते हो तो ऐसे ही फैल जाता है, स्प्रेड आउट हो स्प्रेड आउट हो जाता है, तो अपर लंग्स में रहता है। बहुत सुपरफिशियल तरीके से हमने एक्सप्लेन किया इसको, बट एग्जाम्पल के तौर पे, एनालॉजी के लिए अच्छा है। हाँ। तो नाक से सांस लेने से वो बहुत ही बढ़िया हो पाता है। और मैंने दूसरी भी चीजें बताई कि गैस एक्सचेंज के लिए एक टेम्परेचर चाहिए होता है। हाँ। जैसे आप पानी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे गर्म होता है तभी बॉयल होगा, तभी बॉयल होता है, वैसे ही हमारे ब्रेथ का एक टेम्परेचर अगर सेट हो तो जो ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज है हमारे फेफड़ों में, वो बढ़िया हो पाता है। ओके। वो मॉइस्ट होता है तो वो बढ़िया हो पाता है। मुंह से ये सारी चीजें नहीं हो पाती है। हाँ, मुंह से तो पूरा, एक्चुअली कभी कभी ऐसा भी देखा है, जब हम मुंह से बार बार सांस लेते हैं, कई बार होता है कि हमको पता होता है मुंह से सांस ले रहे हैं क्योंकि सर्दी हुई है, नहीं ले पा रहे, गला बहुत जल्दी सूख जाता है, ड्राई थ्रोट का प्रॉब्लम आता है, गला खराब हो जाता है, ये सारी चीजें होती है। यस यस यस। तो इसका मतलब वो फेफड़े तक भी वही ड्राइनेस जा रही है, बोल सकते हैं, वेटनेस नहीं जा रही। हाँ। क्योंकि जब गले तक जा रही है तो वो आगे भी वही चीज जा रही है। सो ये भी एक साइड इफेक्ट हो सकता है। हाँ। ओके। तो ये सेकेंड मिस्टेक हो गई। थर्ड मिस्टेक। अब थर्ड मिस्टेक की बात करते हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग मिस्टेक है। आपने ओवर ईटिंग सुना है? हाँ, वो तो करते हैं। हाँ, करते ही है, अधिकार है। अधिकार है, बिल्कुल। वैसे ही ओवर ब्रीदिंग इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम। ओह, हम कब करते हैं? हमेशा करते हैं। करते हैं? हाँ, तो जो नॉर्मल नंबर ऑफ ब्रेथ्स पर मिनट जो मानी जाती है, आजकल उसका पैरामीटर ही ऐसा हो गया है कि 12, 14 या 16 तक नॉर्मल है। बट एक्चुअली अगर हम बात करें तो दिस कम्स इनटू कैटेगरी ऑफ लिटिल बिट ऑफ ओवर ब्रीदिंग। ओके। तो जैसे ओवर ब्रीदिंग, ओवर ईटिंग प्रॉब्लम है हमारे लिए, वैसे ओवर ब्रीदिंग भी प्रॉब्लम है। किसी भी चीज का ओवर प्रॉब्लम ही होता है। हाँ, अति सर्वत्र वर्जेत। करेक्ट, बिल्कुल। बहुत बढ़िया। तो आपको सांस से भी कम लेनी है। हाँ, वो दादाजी लोग बोला करते थे, भगवान ने गिन के भेजी इतने का हिसाब थोड़ा सा किताब साइंस है। ओके। इसका थोड़ा सा साइंस है। अगर आप स्लो ब्रीदिंग करते हैं तो आपको गैस एक्सचेंज में बढ़िया फायदा होता है। अभी मैं आपको थोड़ा सा टेक्निकल मैं जाऊंगा, थोड़ी परमिशन चाहता हूँ आपसे। ये समझने वालों के लिए थोड़ा ध्यान से सुनने की जरूरत है। जब आप ज्यादा तेजी से सांसें लेते हैं तो लोगों के मन में एक कॉन्सेप्ट होता है कि CO2 इज अ वेस्ट प्रोडक्ट। हाँ, बचपन में यही सीखा है आपने। प्लांट्स के लिए अच्छा है, हमारे लिए वेस्ट है। हाँ, हमारे लिए वेस्ट है। इसलिए आपके पीछे प्लांट लगाया है, क्या वही चेंज कर सकते हैं। तो प्रॉब्लम ये है कि CO2 इज नॉट अ वेस्ट प्रोडक्ट। अब थोड़ा सा और अच्छे समझने की कोशिश करते हैं कि मान लीजिए आपके ब्लड में ऑक्सीजन है, हेमोग्लोबिन बोलते हैं हम, उसके साथ ऑक्सीजन बॉन्ड होता है। वो हर जगह पे, शरीर के ब्रेन में भी जाता है, नाखूनों तक जाता है, हर जगह जाता है, और फिर वहां पे गैस एक्सचेंज होता है। अब मान लीजिए हेमोग्लोबिन और ऑक्सीजन का ये जो बॉन्ड है, ये इतना स्ट्रांग होता है कि इसको तोड़ने के लिए आपको CO2 की जरूरत होती है। ओके। तो जब भी आप देखिए कोई मूवमेंट कर रहे हो, मान लीजिए आप बाइसेप्स की एक्सरसाइज कर रहे हो फॉर एग्जांपल, तो वहां पे क्या होता है, रेडनेस आ जाती है। हाँ, आती है। क्यों? क्योंकि वहां के जो मसल्स है वो ज्यादा काम कर रहे हैं, ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसके लिए उनको ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए, ज्यादा CO2 प्रोड्यूस हो रहा है। हाँ, जितना CO2 प्रोड्यूस होगा उतना वहां पे गैस एक्सचेंज अच्छे से हो पाएगा। ओके। अब जब आप ज्यादा सांसें लेते हैं तो आप क्या कर रहे हैं, आप CO2 को बहुत ज्यादा बाहर छोड़ रहे हैं, बहुत स्पीड में छोड़ रहे हैं, तो आपके CO2 के लेवल्स हो रहे हैं कम। अब जब आप टेस्ट करते हो पल्स ऑक्सीमीटर पे, तो वहां पे आपको दिखता है कि मेरे ब्लड में 98%, 99% ऑक्सीजन है,
इसका कोई मतलब नहीं है अगर आपके बॉडी में CO2 के लेवल्स अच्छे नहीं है तो। वो तो अच्छा मानते हैं ना, 98% बिल्कुल है, सही बात पल्स है, अच्छी बट चल रही है, वो हम तो 50% ही है ना। आपके ब्लड में तो Okay. ऑक्सीजन है, ब्लड से जो सेल्स है दो गैसेस हैं, दोनों को बराबर होना चाहिए, मतलब CO2 बैलेंस होना चाहिए, बराबर तो सही टर्म बैलेंस नहीं होना है, चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। बैलेंस होना चाहिए। बट हम लोग जब ओवर ब्रीदिंग करते हैं तो हम CO2 वॉश आउट करते हैं। ओके, हाँ करते हैं। तो ये थर्ड मिस्टेक है ओवर ब्रीदिंग, कि हम CO2 वॉश आउट कर देते हैं, हमारे बॉडी में जो CO2 का लेवल है वो मेंटेन नहीं होता। अब देखो सेडेंटरी लाइफस्टाइल इज अ प्रॉब्लम, क्यों? उसका एक रीजन ये भी है कि हम बोलते हैं ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता है। ब्लड सर्कुलेशन इसलिए नहीं होता है क्योंकि उस एरिया में CO2 का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, वो एरिया काम नहीं कर रहा है। ओके, वो एरिया काम नहीं करेगा तो CO2 प्रोड्यूस नहीं होगा, CO2 प्रोड्यूस नहीं होगा तो वहां पे ऑक्सीजन और ब्लड जाएगा ही नहीं ज्यादा। इसीलिए एक्सरसाइज भी इंपॉर्टेंट है। ये तो जाके हमारे ब्रेन को भी इफेक्ट करता होगा, 100% इफेक्ट करता है, क्योंकि सारा काम तो उधर से ही चल रहा है, उधर से भी हो रहा है बहुत सारी चीजें। हाँ, तो अगर आपके डायरेक्शंस तो सारे उधर से आ हाँ, रहे हैं। अगर आपके बॉडी में CO2 लेवल्स अच्छे मेंटेन होते हैं तो आपके ब्लड में, मतलब ब्रेन में भी ब्लड सप्लाई बहुत अच्छा होता है। तो अगर एक बच्चा अच्छे से ब्रीदिंग कर रहा है तो वो उसका जो पढ़ाई है, जो कंसंट्रेशन है, उस पे भी उस चीज का मेरे हिसाब से इफेक्ट पड़ना चाहिए। मैं तो आपको पहले ही बोला ना, आप मुझे प्रॉब्लम बोलो, मैं बता दूंगा ब्रेथ से कैसे कनेक्टेड है वो, ओके, हर चीज में। तो ये काम हमें बचपन से ही शुरू करना चाहिए। कोई किसी चीज में देर नहीं हुई है, बचपन से करोगे तो आप बहुत एक्सेप्शनल बहुत अच्छा बच्चे है। बन जाओगे। हाँ, हाँ, हाँ। बट बड़े हो तो भी ठीक किया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ओके सौरभ, आपसे बात करते करते मुझे एक चीज़ समझ में आई कि मैंने एक्चुअली प्रैक्टिकल किया। मैंने सांस ली और उसे नाभि तक लेके गई और मैंने उसे छोड़ा, टाइम लगा, और अगर मैं और दूसरी सांस मैंने हल्की सी ली और छोड़ दी तो उतनी देर में 3 सांस हो रही थी जितनी देर में 1 सांस हो रही थी। तो 3 टाइम्स बेटर हो जाता है अगर हम अच्छे से सांस लें। या एवरीवन आई वुड रिक्वेस्ट कि एक लंबी गहरी सांस लेके देखो, एक सांस में आपको फर्क पता चलेगा। एक फॉरगेट अबाउट कि हम प्रैक्टिस की बात कर रहे हैं, एक सांस में फर्क पता चलता है। पता है आपको ये सांस कब आती है? वी आर फ्रॉम थिएटर, और हम जब थिएटर करते हैं तो थिएटर में जब हमें बहुत ज़्यादा उलझना होता है या लड़ना होता है तो हम लड़ने के बाद आखिरी में एक जोर से सांस लेते हैं और उसी सांस को छोड़ते हुए बोलते हैं अच्छा चलो छोड़ो। ये डायलॉग बहुत इफेक्टिव होता है। तो ये इफेक्टिव वहाँ पे होता है, तो एक्चुअली इट इज इफेक्टिंग योर माइंड ऑल्सो वेरी मच, 100%। ओके, दैट्स प्रीटी गुड। या तो ये हो गई हमारी प्रॉब्लम्स। मैं एक बार समराइज कर देता हूँ फटाफट। पहला कि आप मुंह की जगह नाक से सांस ले। हाँ। दूसरा, आप छाती की जगह पेट से सांस ले। तीसरा, आप ज्यादा की जगह कम सांस ले। अब मैं तीनों के सॉल्यूशंस भी बता देता हूँ। अब हमने प्रॉब्लम्स डिस्कस मैं वही आ रही थी कि सॉल्यूशंस दो, क्योंकि अगर हमको नहीं पता है तो हम करेंगे क्या। करेक्ट। तो पहला तो बहुत सिंपल है, मुंह बंद करो, नाक से सांस लो। एज सिंपल एज दैट। इससे 2 फायदे हैं। एक, आपका कम्युनिकेशन अच्छा हो जाएगा। मुंह बंद हो गया। एग्जैक्टली बहुत बड़ी बात है। बहुत कठिन काम है। दूसरा, आपका खाना कंट्रोल हो जाएगा। दैट्स नाइस। तो आप ब्रीदिंग ठीक करने के चक्कर में मुंह बंद रखेंगे, उतना आपका ब्रीदिंग भी अच्छा होगा, कम्युनिकेशन भी अच्छा होगा, आप ज्यादा बेहतर सुन पाओगे लोगों को, और आपका मुंह भी कंट्रोल हो जाएगा और ज्यादा सोच पाओगे, ज्यादा अच्छे से सोच पाओगे। बिल्कुल। सो प्रैक्टिस आप करोगे उतना धीरे धीरे आपका नोज ब्रीदिंग शुरू हो जाएगा। इसमें एक और क्वेश्चन मेरे पास में है, जैसे कि आई एम इन प्रोफेशन, जहाँ मुझे बात करनी है, जहाँ मुझे बोलना है। अब मैं बोल रही हूँ तो बोलते बोलते तो वो मुंह से सांस कई बार जाएगी। करेक्ट। तो ये तो मेरे लिए हार्मफुल हो गया। करेक्ट। मैं इसको कैसे संभालूं? आप प्रैक्टिस करके इसको बिल्कुल नाक के थ्रू कर सकते हो। मतलब मैं बोल रही हूँ, नाक सांस ले रही है। नहीं, ऐसा नहीं है। बात करोगे तो मुंह से सांस बाहर जाएगी, वो इतना, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। हमें इनकमिंग ब्रेथ में प्रॉब्लम है। एग्जैक्टली वही मैं कह रही हूँ कि अभी जैसे आपसे बोला और मैं कुछ दूसरा शब्द बोलने जाऊंगी तो बीच में सांस मुंह से जाती है। हाँ, तो आपके जो पॉजेज है ना, वो इतने छोटे होते हैं कि आप नाक के लिए अभी प्रिपेयर्ड नहीं हो अभी। हाँ, बट जब आप अवेयरनेस के साथ काम करोगे तो आपकी जैसे ही एक छोटा पॉज आया, आपका नाक से सांस लेना आसान होने लगेगा। बट प्रैक्टिस की जरूरत है। एंकर्स, आरजेस, समझो बात को, हमारे काम की चीज है। बिल्कुल। और पॉजेज आर इंपॉर्टेंट। नो गुड स्पीकर इज बॉर्न विदाउट पॉजेस, राइट? डेफिनेटली पॉजेज आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप दूसरों को प्रोसेस करने का समय देते हो। समय दे रहे हो, आप रुकते पहली हो, बात को पचाने का समय दे रहे हो। पचाने का समय देते हो, तो आपके पास पूरा ब्रीदिंग स्पेस है। दैट्स प्रीटी गुड। That's a breathing space, and you have to breathe from the nose during that space. एक पॉज, एक सांस, बस। वेरी गुड। So possible है, थोड़ी बहुत मुंह से सांस जाएगी, that's okay।
थोड़ा बहुत शुरू करोगे तो थोड़ा फंबल भी कर सकते हो, थोड़ी बहुत है, बट ओवरऑल बेनिफिशियल ये है, प्रैक्टिस में हो जाएगा। थोड़े दिन की मेहनत के बाद सब ठीक हो जाएगा। यस, 100%। चलिए आपके नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट इज आपको पेट से सांस लेनी है, छाती से नहीं लेनी है। इसके लिए अगर आप बैठे बैठे ये कर पाओ तो बहुत बढ़िया है, सिंपल सी है। आप सीधे बैठ के पेट पे हाथ रख लीजिए और पेट पे हाथ रख के सांस लेंगे, पेट बाहर आना चाहिए, सांस छोड़ेंगे, पेट अंदर जाना चाहिए। मैंने पिछले पॉडकास्ट में भी ये कहा था कि बाहर जाने वाली सांस अगर आप अच्छे से करो तो इनकमिंग भी ठीक हो जाती है। ओके, तो आपको बहुत सिंपल सा है, पेट पे हाथ रखो, 5 मिनट दिन में ये प्रैक्टिस करो, ये करेक्ट होने लगेगा अपने आप। आपको पता भी नहीं लगेगा, अनकॉन्शियसली हो जाएगा। ऐसी बात है कि मान लो आप 10 किलो रोज उठाओगे 5 मिनट के लिए, तो थोड़े दिन बाद 5 किलो आपको पता नहीं चलता है। हाँ, हैबिट। हाँ, बस वैसा ही है कि आप पेट में सांस लेते रहिए, वो 5 मिनट का आपके वो 24 घंटे पे इम्पैक्ट करने लगेगा। इसी बीच में एक क्वेश्चन ये आता है कि सांस लें कितनी देर में, वो अंदर रहे कितनी देर और निकले कितनी देर में, ये भी एक बड़ा क्वेश्चन है। क्योंकि अगर आप मुझसे कहेंगे कि सांस अंदर लो, अब मैं बैठी हूँ कि वो निकालना कब है, सो दैट कैन बी लाइक हार्मफुल फॉर माई लाइफ, बट क्या करें, उसका टाइमिंग क्या है? बस एग्जैक्टली मैं तीसरा जब प्रॉब्लम का हम सॉल्यूशन की बात करते हैं कि आपको कम सांस लेनी चाहिए, हाँ वही बात आती है जी। तो शुरुआत करने के लिए हम इस प्रोसेस को बॉक्स ब्रीदिंग के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। तो बॉक्स ब्रीदिंग मतलब क्या कि हमारे 4 एलिमेंट्स होते हैं सांस लेने में, ओके, जिसको कुंभक भी कहते हैं कुछ लोग जी। सांस लेना है, फिर सांस रोक के रखना है, फिर सांस छोड़ना है और सांस रोक के रखना है। तो ये बॉक्स है एक, ठीक है। बॉक्स मतलब क्या, उसके चारों कोने सेम है, हाँ राइट। तो अब आपको क्या करना है, घड़ी लगानी है। शुरू करने के लिए आप ऐसे कर सकते हो, 2 सेकेंड 2 सेकेंड 2 सेकेंड 2 सेकेंड अगर कर सकते हो, ये बहुत आसान मैक्सिमम लोगों को ये आसान लगेगा। 3 पे शिफ्ट हो जाओ, 3 3 3 3, ओके, ये भी आसान लग रहा है। 4 पे शिफ्ट हो जाओ, 4 4 4 4। मैं 4 से शुरू करना प्रेफर करता हूँ। मोस्ट ऑफ द पीपल कैन डू 4 वेरी इजीली। आफ्टर 4 इट स्टार्ट्स बिकमिंग अ लिटिल चैलेंजिंग। जितना 4 प्रैक्टिस करोगे फिर 5 पे शिफ्ट हो जाओ। ब्रीद इन फॉर 5, होल्ड फॉर 5, ब्रीद आउट फॉर 5, होल्ड फॉर 5। और जो आउटगोइंग ब्रेथ का होल्ड होता है वो इसमें सबसे चैलेंजिंग पार्ट है, ओके, क्योंकि उसमें आप CO2 को होल्ड कर रहे हो। उसके बाद मतलब CO2 आपने वॉश आउट किया, उसके बाद वो CO2 बिल्टअप होता है और तुरंत आपको सांस लेने का मन करता है। हाँ, तुरंत मन करता है, आप होल्ड नहीं कर सकते, छोड़ने के तुरंत बाद नहीं कर सकते। तो वो जितना आपका स्ट्रांग होने लगेगा, आपका ओवरऑल ब्रीदिंग स्लो डाउन हो जाएगा अपने आप। तो ये तो हमारे सिंगर्स के लिए भी बहुत अच्छा है। ऑफ कोर्स बहुत अच्छा है। कितना बढ़िया हर आलाप किसी ले के लिए पाएंगे अच्छा वो, है। कितना अच्छा आलाप ले पाएंगे, उनको टाइम बढ़ जाएगा। हर किसी के लिए ये बहुत अच्छा है। वैसे आपको बताऊं, ये ऐसे बहुत सारे वीडियोस ना कोरोना काल में आते थे। करेक्ट। हम उस समय कोरोना के डर से ये प्रैक्टिस कर रहे थे, बट इट्स अ प्रैक्टिस फॉर डेली लाइफ। करेक्ट। इसको आपको 10 से 15 मिनट अगर आप प्रैक्टिस करोगे, मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे पास इतने ऐसे केसेस आते हैं, लोग बोलते हैं कि हम वैष्णो देवी के दर्शन गए, पिछली साल जब गए थे तो वो घोड़ा लेना पड़ा था या चढ़ने में मदद लगी थी और सांसें फूल रही थी। इस बार गए ना तो शरीर में दर्द हुआ ना ब्रीदिंग में दर्द हुआ, मतलब ब्रीदिंग में हाफ ना पड़ा, नहीं हुआ। सिर्फ 15 मिनट की रोज प्रैक्टिस करने से। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको इसका लाइफ में ना तुरंत इम्पैक्ट दिखेगा। आप जैसे प्रैक्टिस करना शुरू करते हो तो एक बार वैष्णो देवी जाके जरूर आओ, फिर तब आपको पता चलेगा कि ये ब्रीदिंग प्रैक्टिस करने से क्या फायदा हुआ। कोई भी ट्रैक पे चले जाओ, कोई पहाड़ चढ़ने चले जाओ, थोड़े दिन प्रैक्टिस करके अब आपको ये समझने की जरूरत है कि अगर वहां पे आपको दिक्कत नहीं हो रही है तो आप नॉर्मल लाइफ में कितने स्ट्रांग बन चुके हो। चलना फिरना, दौड़ना, भागना, घर का काम करना, ऑफिस का काम करना, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी इजी। ऑफ कोर्स यस, बट दैट रिक्वायर्स अ लिटिल बिट ऑफ टाइम एंड प्रैक्टिस। मैं दोबारा से समराइज करने के लिए, हमारा जो पहला प्रॉब्लम था कि हम मुंह से सांस लेते हैं, तो उसका सिंपल सोल्यूशन है नाक से सांस लो। दूसरा प्रॉब्लम था हम छाती से सांस लेते हैं, उसका सोल्यूशन है कि आप 5 मिनट तक पेट पे हाथ रख के ब्रीदिंग आउट को आप अच्छे से करो, तो ब्रीद इन भी आपका पेट से होने लगेगा। और तीसरा है कि ये बॉक्स ब्रीदिंग जो टेक्निक हमने बताई, तो समय आपका जब बढ़ेगा, अगर आप मान लो 4 का काउंट करते हो तो आप 16 सेकेंड में 1 सांस ले रहे हो, मतलब आप लगभग 3 से 4 सांस ले रहे हो 1 मिनट में, जबकि आप नॉर्मली कितनी लेते हो, 12 से 15 सांसें। कितनी बचा ली? आपका उम्र बढ़ गया। एंड इट इज एक्चुअली वेरी गुड। मतलब पोते पर पोते देख के जाएंगे 100%। 100 साल के ऊपर तो जितना ही जीना है फिर। बहुत बढ़िया है। यस। सो और मैं आपको एक बेनिफिट बताता हूं इसका। जैसे ही आपका ब्रेथ कंट्रोल हुआ ना, देखो आप समझो आपके शरीर के अंदर जो चीजें चल रही है, आपका हार्ट रेट, आपका डाइजेशन,
आपके हॉर्मोन्स, कुछ भी आपके हाथ में है? नहीं है। बाहर जो चीजें चल रही है, कोरोना हो गया, ट्रैफिक जैम हो गया, रेन्स आ गए, आपके हाथ में है? नहीं। अंदर और बाहर दोनों भी आपके हाथ में नहीं है। बट ह्यूमंस के साथ ना एक बहुत बढ़िया सी चीज है, अगर हम एक चीज पे कंट्रोल पाना सीख जाए तो वो कंट्रोल की जो पावर है ना वो अंदर भी आती है और बाहर भी आती है, तो अंदर बाहर दोनों चीजें कंट्रोल होने लगती है। और वो एक ही चीज से पॉसिबल है, वो है आपका ब्रीदिंग। ओके। ब्रीदिंग एक ऐसी चीज है जो आप हमेशा कंट्रोल कर सकते हो, हमेशा। आपके साथ चाहे जो हो जाए, बाहर या अंदर, एक चीज जो आपको हमेशा कंट्रोल में फील करवाएगी वो है आपकी ब्रेथ। यस। जितना आप ब्रेथ पे कंट्रोल लाओगे उतना आपका इनसाइड और आउटसाइड दोनों आपके कंट्रोल में आने लगेगा। वेरी गुड। ये बहुत ही पावरफुल चीज है, लोग बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं। तो फिर आप शक्तिमान बन जाओगे। मैं बता रहा हूं आपको, जो बनना है आप बन सकते हो अगर आपने ब्रेथ कंट्रोल सीख लिया तो। लोग कहते हैं कि आप बहुत सारी चीजें सोच सकते हो, प्रकृति से मांग सकते हो, यूनिवर्स से मांग सकते हो, तो फिर हम खुद यूनिवर्स बन जाते हैं खुद के। खुद से मांग सकते हैं ना, क्योंकि आपने सोचिए, आपने 12 सांसों में आपने 9 सांसें बचा ली, आपने कितनी बड़ी लाइफ बचा ली, कितनी सारी चीज़ें बचा ली। मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन शुरू कर दो, पता पड़ जाएगा कितने लाइफ, कितने साल बढ़ गए। सो दैट्स प्रिटी गुड। अभी आप सांस की बात कर रहे थे, अभी मैं सांस ले रही हूँ तो कुछ यहाँ से सांस आ रही है, कभी कभी इधर से आती है, कभी कभी दोनों जगह से वापस निकलने लग जाती है ना। ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो क्या ये वेदर के कारण होती हैं, या मेरे चलने फिरने के कारण होती हैं, या मेरा कुछ अंदर कुछ गर्म सर्द है, कुछ होता है? आपने जो बताया ना, मैं आपको बता रहा हूँ, जो आपके दर्शक है वो उसमें से काफ़ी लोग ऐसे होंगे जिनके लिए नया इन्फॉर्मेशन है कि हमारे नॉस्ट्रिल तो दोनों होते हैं, पर हमने कभी शायद नोटिस नहीं किया होगा कि दोनों में से मोस्ट ऑफ द टाइम एक ही नॉस्ट्रिल शुरू होता है। हाँ, अभी मेरा ये चल रहा है। हाँ, तो आप चेक कर सकते हो। कैसे चेक करेंगे? ऐसे सांस लो एक, और जोर से सांस छोड़ो। कोई एक साइड में आपको ज्यादा सांस फील होगा, सो पॉसिबल है कि आपका राइट नॉस्ट्रिल ज्यादा शुरू हो, पॉसिबल है कि आपका लेफ्ट नॉस्ट्रिल ज्यादा शुरू हो, और ये डिनोट करता है बहुत सारी चीजों को। ये तो इतना लंबा टॉपिक है कि 5 घंटे भी मैं इस पे बात कर पाऊंगा। खैर सही बात है। बट आपको थोड़ा सा आइडिया देने के लिए कि राइट नॉस्ट्रिल रिप्रेजेंट्स एवरीथिंग विच इज हीटिंग इन द सिस्टम, एंड फिजिकली आप एक्टिव अगर हो तो आपका राइट नॉस्ट्रिल बहुत काम करने मदद करता है। मतलब दौड़ा भागी का काम कर रही हो तो राइट चलेगा ही मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होगा। अच्छा। या फिर अगर आप ऐसे भी बोल सकते हो कि अगर आपका राइट चल रहा है तो आप दौड़ भागी का काम ज्यादा अच्छे से कर लो। हाँ। और आपका लेफ्ट नॉस्ट्रिल जो है वो कूलिंग, या फिर चंद्र नाड़ी, या जो पिंगला जिसे कहते हैं, बहुत सारे नाम है। तो हम थोड़ा साइंटिफिक टच रखते हैं आज के टॉपिक पे। तो मेंटल काम जितना भी है वो लेफ्ट नॉस्ट्रिल अगर एक्टिव हो तो बेटर होता है। ओके। हाँ, ये अब बहुत ही डीप साइंस है जिसको स्वर योग भी कहा जाता है जी। और इसको ऐसे बोलते हैं, जो ऐसे बोलते हैं कि पार्वती जी ने शिव जी को पूछा था कि आप मुझे एक ऐसी चीज बताओ जिससे मैं अपनी लाइफ में प्रॉस्परस भी बन जाओ, मुझे स्किल्स भी आ जाए, मेरा सब कुछ अच्छा हो। तो वो बोलते हैं कि सीक्रेट ऑफ सीक्रेट बता रहा हूँ आज तुमको, पर तुम किसी को बताना मत। मगर पार्वती माँ ने सबको बता दिया। स्वर विज्ञान सिखा दिया। हाँ, तो ऐसे इसको कहते हैं कि क्राउन के ऊपर का जो ज्वेल होता है, जो मुकुट है सोने का, उसके ऊपर अगर कोई हीरा लगा हुआ है, वो जो ज्ञान है ना, वो ये ज्ञान को बोला जाता है जी। स्वर विद्या जिसे कहते हैं, स्वर योग जिसे कहते हैं जी। तो बहुत जरूरी होता है कि आप किसी एक प्रॉपर गुरु से सीखे जी। और इसके बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं, तो ऐसे कुछ रैंडम चीजें ट्राई नहीं करनी चाहिए। बट अच्छा है कि अगर आप उसे थोड़ा बहुत जाने समझे, और आपका अगर इंटरेस्ट है तो थोड़ा पढ़ सकते हैं। सुदर्शन क्रिया जो मैं पहले भी पिछले पॉडकास्ट में बोला था, वो भी सांसों पे ही डिपेंड करती है। बहुत बहुत हद तक सांसों पे डिपेंड करती है, तो वो सीखना चाहिए लोगों ने, अच्छा रहेगा। जी। टॉपिक पे आते हैं थोड़ा सा कि आपने बोला कि राइट और लेफ्ट का क्या सिग्निफिकेंस है। जी। तो एक एग्जांपल मुझे देना हो, जैसे अगर आप मान लो वॉशरूम में बैठे हो और आपको प्रेशर आया हुआ है, अगर आपकी राइट नॉस्ट्रिल एक्टिव है तो आपका जो बोल मूवमेंट है या जो पेट साफ होने की प्रक्रिया है वो बहुत अच्छे से होगी। हाँ। और अगर आपका लेफ्ट नॉस्ट्रिल एक्टिव है तो वो इतने अच्छे से नहीं होगी, आपको दिन में 2 बार जाना पड़ेगा, आपको ऐसा लगेगा कि कुछ सही नहीं लग रहा है। सो दिस इज तो मैं देखो भाई, कुछ चीज़ें बड़ी प्रैक्टिकल हैं जिसपे कंट्रोल नहीं कर सकते। आप कंट्रोल कर नहीं सकते और लेफ्ट चल रहा है, मैं क्या करूँ? हाँ,
तो उसको बदलने के तरीके होते हैं। आप सिंपल सा तरीका ये, लेफ्ट बंद कर दो, राइट से सांस राइट लेते से रहो, आने लगेगी, अपने आप ही चालू हो थोड़ी जाएगी। देर बाद आने लगेगी। अच्छा, इसको फोर्स नहीं कर सकते, ऐसे नहीं करना। नेचुरली होने दो। हाँ, मतलब धीरे धीरे लंबी गहरी सांसें ले सकते हो जी, आप। जी। पर आप ये नोटिस करोगे, अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ है, जी। वो ऐसे लेफ्ट बंद करके ऐसे राइट से थोड़ा सांसें लेगा तो थोड़ा प्रॉब्लम कम होने की क्लियरेंस chances हो जाएगा हाँ। जो भी है। ठीक है। तो ये वन ऑफ द प्रैक्टिकल थिंग्स, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं इसमें। जैसे आप अगर पानी पीते हो हाँ। तो आपका लेफ्ट नॉस्ट्रिल शुरू होना चाहिए। अच्छा। हाँ, अगर आप खाना खाते हो तो आपका राइट नॉस्ट्रिल शुरू होना चाहिए। हाँ, चंद्र, ठंडा पानी। करेक्ट। और आप ये भी बोलते हो कि जैसे खाना खाने के बाद पानी तुरंत नहीं पीते, थोड़ा ब्रेक करके पीना चाहिए, 1 घंटे बाद पियो। हाँ, क्योंकि सूर्य चल रहा है तो हाँ, चंद्र में नहीं, मतलब correct, ठंडा चल रहा है तो गर्म में नहीं कर सकते। करेक्ट। तो जब तक आपकी राइट नॉस्ट्रिल शुरू है तब तक आप खाओ, हाँ। और जब आपकी लेफ्ट नॉस्ट्रिल शुरू हो जाएगी तब आप पी लो। खाते खाते बीच में अगर गड़बड़ होगी तो थोड़ा सा पीने में कोई दिक्कत नहीं है, देखो ऐसा नहीं, स्वर एक चल रहा है, सांस एक चल रही है, खा रहे हैं, खाते खाते बदल गया। मैं इसलिए बात नहीं करना चाह रहा था इस टॉपिक पे, क्योंकि ये बड़ा लंबा टॉपिक हाँ, है। ये लंबा टॉपिक है और चलिए। ये थोड़ा बहुत जानना अच्छी बात है, बट अगर सीखना है तो किसी आप एक अच्छे टीचर को पकड़ सकते हैं जिनको पता हो इसके बारे में, और उनसे सीखना बहुत जरूरी है। स्वर विज्ञान हमारे यहाँ की बहुत बहुत सनातनी शिक्षा है। Yes. और इसे मुझे ऐसा लगता है कि अगर सीख कर बहुत पॉजिटिव वे में लिया जाए तो बहुत अच्छा होगा। Yes, 100%। और मैं आपकी मदद कर रही हूँ टॉपिक चेंज करने में। अब मैं आती हूँ दूसरे टॉपिक पे, वो है मेडिटेशन। अब मेडिटेशन करने बैठते हैं और पीछे से आवाज़ आती है, सांस लीजिए, रुक जाइए, छोड़ दीजिए, और उसी समय हम कुछ गड़बड़ कर देते हैं और हम पिछली सांस में ही अटके रह जाते हैं और हमारा मेडिटेशन भी कहीं ना कहीं छूट जाता है। क्या करें ऐसे में हम? प्रैक्टिस, कोई तरीका नहीं है और प्रैक्टिस। ओके। आपका जब आप मेडिटेट करते हो आपको ऐसा लगे कि नहीं हो पा रहा है, चल नहीं रहा है, देखो एक लोगों को ना मेडिटेशन के बारे में थोड़ा सा ऐसे भी लगता है कि बहुत फोकस करने की जरूरत है। ओके। तो मेडिटेशन का ना अगर क्लोजेस्ट कुछ आपको एक्सपीरियंस है तो वो है स्लीप। हाँ, वो क्लोजेस्ट एक्सपीरियंस। अब जैसे परम आप समाधि है वो। शवासन सबका फेवरेट होता है। आई लव। तो अब जब हम बोलते हैं कि मेरी नींद अच्छी हुई, तो हम सोते समय नहीं बोलते हैं, वो सोने के बाद बोलते हैं। हाँ, उठने के बाद बोलते हैं। ऐसा भी होता है नींद खराब हुई, हाँ, आज बड़ी करवटें बदलते रहे। करेक्ट, बट सोए। हाँ। जो मेडिटेशन है, जब जिसकी हम बात करते हैं कि कंसंट्रेशन वगैरह इसका बेनिफिट होता है, वो उसका आउटकम है, तब नहीं करना होता है कंसंट्रेट। मेडिटेशन इज अ प्रोसेस वेयर यू एक्चुअली डोंट नीड टू थिंक अबाउट अच्छा मैं अब ये करूंगा वो करूंगा या मुझे कुछ बहुत सोचने की जरूरत है। तरीके बहुत सारे होते हैं मेडिटेट करने के, बट द सिंपलेस्ट वे इज यू जस्ट सिट विथ योर आइज क्लोज। गाइडेड करो तो बेस्ट है। मैंने पिछले बार भी बोला था, मेडिटेशंस विद गुरुदेव बहुत ही अच्छा यूट्यूब चैनल है, उसमें बहुत सारे छोटे बड़े टाइप के मेडिटेशंस हैं। तो पतंजलि में ना एक बहुत ही अच्छा श्लोक है, सतु दीर्घ काले नैरंतर्य पुनः पुनः सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि। मतलब क्या कि सतु दीर्घ काले, आपको लंबे समय तक प्रैक्टिस करना पड़ेगा, पुनः पुनः हर रोज करना पड़ेगा। सत्कार सेवितो मतलब आपको उसको ऑनर और रिस्पेक्ट से, ये नहीं कि अरे कर लिया, थोड़ा सा ऑनर और रिस्पेक्ट देना पड़ेगा, और फिर वो एस्टैब्लिश होता है। दृढ़ भूमि मतलब वो ब्रश करने जैसा हो जाएगा आपके लिए, इतना आसान हो जाएगा। ठीक है। तो उसके लिए समय देना पड़ता है। ब्रश करना भी आप एक दिन में नहीं सीखे थे, आपकी मम्मी ने आपको बहुत परेशान किया होगा और बहुत बोला होगा करो 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 करो, और आज एकदम नॉर्मल हो गया है। वैसे मेडिटेशन को भी समय लगता है, इट्स वेरी इंटेंजिबल, राइट। आप उसका अनुभव ऐसे आप बता नहीं सकते हो कि ये होगा। जैसे अगर मान लो आपने बाइसेप कर्ल किया या आपने कुछ एक्सरसाइज किया, तो आपको पता है ये दुखेगा, बट मेडिटेशन का एक ऐसा टैंजिबल आउटकम बनाना बहुत टफ है। उसके बेनिफिट्स बहुत सारे हैं, बट वो तुरंत नहीं दिखते हैं। एक क्वेश्चन और दिमाग में आ रहा है, आप सांसों के बारे में बात कर रहे हैं, तो मैं सांस ले रही हूँ और मैं गलत तरीके से सांस ले रही हूँ, चलो मान लिया 95% में मैं भी हूँ। सबसे पहले क्या इफेक्ट हो रहा है मेरी बॉडी का? बहुत सारे इफेक्ट हो रहे हैं, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, 3। बट मैं आपको एक सबसे पहले अगर बोलूँ तो अब आप बोलो कि सांसों का जो सबसे क्लोजेस्ट कोरिलेशन हम इमोशन से कर सकते हैं। मान लीजिए आप गुस्सा हो फॉर एग्जाम्पल, आप कैसी सांसें लोगे? बहुत तेज आती है। आप तो एक्टर हो, तो आप यूजुअली एक्टिंग भी करते हैं। अगर गुस्से की तो हम क्या करते हैं? सांस तेज लेते हैं। सांस तेज लेते हैं। हाँ। आप अगर आपको पीसफुल पोर्ट्रे करना है अपने आप को, तो आप क्या करते हो? बहुत आराम से बैठ जाते हैं, साधु संत बताना शुरू कर। अब मैं इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। मान लो आपको किसी ने डराया या कोई
सरप्राइज गिफ्ट दिया, तो आप क्या करेंगे? हाँ, अचानक से पीछे से भाव करते हैं तो हमारी सांस बढ़ जाती है। यस इनकमिंग ब्रेथ बिकम्स डिफरेंट, राइट? यस या फिर आउटगोइंग ब्रेथ ऑल्सो बिकम्स डिफरेंट। आप जैसे मान लो थके हारे आए घर पे, हाँ यस, outgoing breath is different. Everything happening in the body has a correlation to the breath. जैसे मैं पहले भी बता रहा था, तो जब आप गलत सांसें लेते हो तो उसका स्ट्रेस पे बहुत फर्क पड़ता है, मन पे बहुत फर्क पड़ता है, इमोशंस पे बहुत फर्क पड़ता है। शरीर में तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं इतना सारा कि Yes. आपका ऑक्सीजन लेवल्स कम, वो यूटिलाइज नहीं हो पाएगा प्रॉपरली, आपका CO2 वॉश आउट हो जाएगा, और अगर CO2 लेवल्स आप इंड्योर नहीं कर सकते हो तो आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ जाएगा, आप हाफ होगे, आप फिजिकली आपको स्टैमिना नहीं लगेगा, एनर्जी लो लगेगा, बहुत सारे बेनिफिट्स नुकसान आपको देखने को मिलेंगे उसके। फिर तो सौरभ जी, हमारी बात चल रही है, आपने मुझे बताया कि मन पे बहुत इसका इफेक्ट होता है। मन के अलावा ना मेरे शरीर के अंदर टेक्निकली बात करें, बहुत सारी मशीनें हैं, इधर से शुरू होके पैर के आखिरी नाखून तक बहुत सारी मशीनें हैं। अब मैं उन मशीनों में जानना चाहती हूँ कि सबसे पहले जाके कौन सी मशीन इफेक्ट होने वाली है। क्या वो गला है, फेफड़े हैं, मेरा पेट है, क्या खराब हो रहा है सबसे पहले? तो बहुत सारी चीजें हैं। मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट से शुरू करता हूँ तो थोड़ा इंटरेस्ट बनेगा। प्लीज प्लीज। जब आप 10 किलो वजन कम करते हो, जैसे आपका मन है तो मान लीजिए आपका 10 किलो वजन कम हुआ, उसमें से जो 8 किलो आपका वजन है वो सांसों से कम होता है। क्या बात कर रहे हो? हाँ, अब ब्रीदिंग का इंपॉर्टेंस आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर आप खाओ पियो वजन कम करो, खाओ पियो वजन कम करो, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ मैं, बट मैं आपको बस बताना चाहता हूँ कि जैसे सांसों से 8 किलो वजन कम 80% हो सकता है, नहीं होता है। मान लीजिए आपका वजन 80 किलो था और आपका अब 70 हो गया, तो शरीर से कुछ तो बाहर जाएगा ना। हाँ, वो CO2 है। इतनी हवा भरी है। हाँ, इतनी हवा मतलब बोल सकते हैं एक तरीके से। हमारे जनरल कॉमन, हाँ, जनरल बोलते हैं ना, सांस से मोटा हो रहे हो। हाँ, बोलते लोग बोलते हैं सूंघने से ये मोटे हो जाते हैं। हाँ, very nice. तो बट 80% ऑफ योर वेस्ट गोज आउट थ्रू द ब्रेथ। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो आप समझ लो, अगर आप सही सांस नहीं ले रहे हो तो आपका टॉक्सिन जो है वो इकट्ठा हो रहा है और वही चल के आगे डिजीजेस में कन्वर्ट होता है। ओके, तो ये एक मेजर थिंग है। अब आपने बोला तो मैं थोड़ा और टेक्निकल बताता हूँ। जब भी आप सांस लेते हो तो आप देखो, सांस लेने का जो प्रोसेस है ना, एक होता है एयर, सांस में हवा जो अंदर जा रही है, हाँ, और ब्रीदिंग या ब्रेथ। तो हम दोनों को इंटरचेंजेबली यूज कर लेते हैं कि एयर, हवा और ब्रेथ जो प्रोसेस है वो सेम नहीं है। अब मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान लीजिए आप बोलते हो कि मैंने एक ब्रेथ अंदर ली, हाँ, हवा तो लंग्स तक ही जाती है, बट अब देखो होता क्या क्या है। आपकी जब लंग्स एक्सपैंड होते हैं तो डायफ्राम, या आपने नाम सुना है डायफ्राम? डेफिनेटली, डायफ्राम स्कूल में पढ़ते हैं हम लोग। हाँ, स्कूल में पढ़ते हैं, करेक्ट। मैं सोचा याद है कि नहीं है। तो डायफ्राम ऐसा डोम स्टेप स्ट्रक्चर होता है जो अब ये नीचे पुश होता है। हाँ, अब आप समझिए कि हर एक सेकेंड जब भी आप सांस ले रहे हैं और वो मसल ऊपर नीचे मूव हो रहा है, वो पता है क्या कर रहा है? आपके लोअर बैक को मसाज दे रहा है अंदर से अंदर से। मसाजर चल रहा है। यस। ओके, अगर आपको बैक पेन है तो ऐसा हो सकता है कि आपका जो ये डायफ्राम है ये अच्छे से मूव नहीं कर रहा हो, विच इज आप पेट से सांस नहीं ले रहे हो। ओके, तो बैक पेन का कारण भी बन सकता है अगर आप सही से सांस ना लो तो। अब मैं और इंटरेस्टिंग बात ये बताता तो हूँ। लेडीज में कॉमन प्रॉब्लम है। कॉमन प्रॉब्लम है। तो ब्रीदिंग से देखो ठीक भी हो सकता है बहुत। हाँ, मतलब मैं जानता हूँ ऐसे बहुत सारे लोगों को कि जो क्या करते हैं, जो डायफ्राम में ना बहुत रिजिडिटी आ जाती है, फ्लेक्सिबिलिटी चली जाती है, तो उसको रिलीज करने के तरीके होते हैं, वो हम बता नहीं सकते, वो थेरेपिस्ट करते हैं। बट वो जैसे रिलीज होता है ना, उनकी जो ब्रेथ ऐसे अंदर से ऐसे लगता है कि यार अरे अच्छे से सांस आ रही है, बैक पेन ठीक हो जाता है। जब भी हमें बैक में पेन होता है, हमें सांस लेने में सबसे पहले तकलीफ होती है। यस, होती तो है। सबसे पहली तकलीफ होती है कि हम सांस बराबर नहीं ले अटक पाते। जाता है, ऐसा लगता है। हाँ, थोड़ी घबराहट होने लगती है कि सांस भी नहीं ले पा रहे हैं, पेट दुख रही है, जरा कोई दबा दो तो मैं सांस ले पाऊँ। हाँ। ये जनरल डायलॉग हमारा होता है। करेक्ट। Okay. तो बैक पेन का एक और रीजन भी हो सकता है। अब मैं और आपको बताता हूँ, आपने वेगस नर्व ये नाम सुना है? नहीं, ये बताइएगा प्लीज। तो वेगस नर्व हमारे शरीर में जो नर्वस सिस्टम होता है उसमें क्रेनियल नर्व्स होती है। हाँ, वेगस मतलब इधर उधर इधर उधर इधर उधर है, भागने वाली। भागने वाली। हाँ, शरीर में सबसे लंबी होती है वो। हाँ, ये हिंदी में पढ़ा था। हाँ, हिंदी में पढ़ा था। तो वो शरीर में सबसे लंबी होती है। अब देखिए क्या होता है, वेगस नर्व हमारे डायफ्राम के बीच से पास होती है। ओके, तो जब आपका डायफ्राम अच्छे से मूव हो रहा होता है तो आप वेगस नर्व को भी मसाज दे रहे हो।
और वेगस नर्व कंट्रोल करता है कि आपका शरीर स्ट्रेस में होगा या रिलैक्स फील करेगा। ओके। तो जब आप सांस अच्छे से नहीं लेते हो तो आपका शरीर स्ट्रेस में चला जाता है, स्ट्रेस में चला जाता है, फिर कॉर्टिसोल आता है, एड्रेनलिन आता है, फिर आप पूरे समय स्ट्रेस में रहते हो, फिर आपको एंजाइटी होती है, पैनिक अटैक्स होते हैं, ये सब होता है। ये ऐसा नहीं है कि एक दिन आपने गलत सांस ले ली तो हुआ, ये लंबे समय से इकट्ठा होते 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 फिर पैनिक अटैक्स आने लग जाता है। ओके, हमने एक लंबे समय से ये किया, गलत किया उसको। अब लोगों को ऐसा लगता है पैनिक अटैक्स जो है वो फिजिकल रिस्पॉन्स भी कभी कभी मन पे अफेक्ट करता है। पैनिक अटैक के लिए आप फिर सोचने लग जाओगे कल को मेरे साथ कुछ बुरा हो गया तो। डिप्रेशन काइंड ऑफ, डिप्रेशन भी बोल सकते हैं उसको। हाँ, मतलब ये उल्टा सोचना, उल्टा नेगेटिव थॉट ज्यादा आने लगते हैं। वही अगर आप लंबी गहरी सांसें लो अगर, और लंबी गहरी सांसें में ना लोगों को जब मैं बोलता हूँ कि ब्रीद इन तो क्या करते हैं, हाँ, ये बहुत छाती से आवाज सांस आती ले है। रहे हैं आप, हाँ। ये छाती से सांस ले रहे हैं, तो आपको जब ब्रीद इन कोई बोले तो कंधे ऊपर नहीं उठाने हैं, पेट बाहर फुलाना है। मैंने देखा एक छोटा सा बच्चा सो रहा है और आप उसको देखते हैं ना तो उसके पेट ऐसे ऐसे ऊपर नीचे होता रहता है और वो सोता रहता है। करेक्ट। ये चीज हमारे साथ बहुत कम होती है। हाँ, तो ये क्या होता है, देखिए अब सब कुछ इंटरकनेक्टेड है। हमारा शरीर ना ऐसा नहीं है कि हाथ अलग है पैर अलग है, हर चीज कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। तो जब आप फिजिकली कम काम करते हो आपका ब्रीदिंग खराब होता है, आपका पॉस्चर खराब होता है, पॉस्चर खराब होता है तो ब्रीदिंग और खराब हो जाता है। ब्रीदिंग खराब होता है, आपका डायफ्राम मूव नहीं कर रहा है, डायफ्राम मूव नहीं कर रहा है तो आपको बैक पेन हो रहा है, आपका वेगस नर्व काम नहीं कर रहा है, वो काम नहीं कर रहा है तो आपको स्ट्रेस हो गया। अब स्ट्रेस हो गया आपको, फिर आप रेडी रहो, फिर डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, पीसीओडी, थायराइड, क्या है ये सब कुछ? हार्मोनल इम्बैलेंसेस है। यस, राइट। यस। अब आपका जो हार्मोन है कॉर्टिसोल, उसकी मात्रा बढ़ गई शरीर में, वो ज्यादा है और वो बहुत समय, देखो स्ट्रेस खराब नहीं है। देखिए आपको स्ट्रेस चाहिए होता है ताकि आप अच्छे से काम कर पाओ, प्रोडक्टिव हो पाओ, आपको किसी चीज में आपको मन लगा के काम करना है तो स्ट्रेस की जरूरत होती है, बट थोड़े से। हमारे साथ प्रॉब्लम क्या होती है कि हम वो पूरे दिन भर कैरी करते हैं और रात को सोते भी लेट है तो वो स्ट्रेस रिस्पॉन्स इकट्ठा होता रहता है पूरा। ओके। और यहाँ पे प्रॉब्लम आती है। और फिर वो ट्रांसलेट होता है अलग अलग इश्यूज में। फिर आपका जितना आपका स्ट्रेस रिस्पॉन्स होगा उतना आपके डाइट हैबिट्स खराब हो जाएगी। आपको स्ट्रेस होगा तो आप बिंज ईट करोगे, हाँ, चॉकलेट खाएंगे, चॉकलेट खाएंगे, ज्यादा मूवी देखोगे, ज्यादा रील देखोगे, फिर अगले दिन सुबह और खराब नींद से उठोगे, हाँ, फिर खराब नींद से उठोगे, फिर कोसोगे और फिर और दिन मतलब खराब कुल मिला के आपके दिन ब दिन खराब नेगेटिव साइकिल होता है वो। ओके। अब ये साइकिल तोड़ने के लिए बहुत ही सिंपल तरीका है, सांस अच्छी लो, एज सिंपल एज दैट। केवल अच्छी सांस लेने से हम कितना कुछ ठीक कर पा रहे हैं। सब कुछ। हमारा सर्वाइकल भी ठीक होता है उससे हमारा पीठ दर्द ठीक हो रहा है, हमारे पैर, महिलाओं में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि उनके पैर दुख रहे हैं, उनका एक सिर दुख रहा है, ये बहुत सारे पेन। जनरली एक 40s के ऊपर की जो महिलाएं हैं उनसे अगर पूछोगे तो आपको 80% महिलाएं, क्योंकि मैं बीइंग अ लेडी, मैं अपने दोस्तों से जुड़ी हूँ, ये क्वेश्चन ये जरूर मिलता है, अरे पूरा शरीर ही दुखता है। देखो आप पेरीमेनोपॉजल फेज और मेनोपॉजल फेजेस में ये सारी चीजें होती है। ब्रीदिंग बहुत हेल्प करता है इसमें, बहुत बहुत ज्यादा। पीरियड्स के टाइम हमारी बच्चियों को भी ये हेल्प करता होगा जो पेन होता है, कुछ हाँ, तो देखो बहुत सिंपल सा तरीका है। मैं आपको पीरियड्स के पेन का ना, देखो कॉन्ट्रैक्शंस हो रहे होते हैं जी, बिल्कुल। जब पीरियड्स होते हैं तो कॉन्ट्रैक्शंस हो रहे होते हैं जी। और सिंपल सा तरीका है, अगर आप स्ट्रांग रहोगे मसल से तो वो कॉन्ट्रैक्शंस आपको पेनफुल नहीं लगेंगे। हाँ, तो स्ट्रेंथ तो वो फिजिकल एक्सरसाइज इज वन थिंग, बट ऑफ कोर्स वो साइकिल में रेगुलरिटी। देखो जो साइकिल की हम बात करते हैं ना, उसमें ऐसा लेडीज के लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, महिलाओं के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनका जो नेचर के साथ सिंक है ना वो ज्यादा जरूरी है। हाँ, आपका जो मंथली साइकिल है, आप बोलते ही उसको साइकिल हो, ये बहुत डिपेंड करता है आपकी डेली साइकिल पे। हाँ, अगर आपका डेली साइकिल खराब है, मान लीजिए आप लेट सो रहे हो, लेट उठ रहे हो, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, कभी भी खा रहे हो, कुछ भी खा रहे हो, ब्रीदिंग अच्छे से नहीं कर रहे हो, तो क्या हो रहा है, आपका डेली साइकिल खराब हो रहा है। डेली साइकिल खराब होगा तो आपका जो मंथली साइकिल है वो तो खराब होना ही है। ओके। तो एक और प्रश्न मेरे मन में आ गया और बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, क्या करूं। क्वेश्चन ये है कि क्या ये हमारे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में भी अगर आ रहे हैं, मैं हेल्प कर रहा है नहीं कर रहा है नहीं पूछूं, अगर आ रहे हैं तो क्या इसके पीछे भी कहीं ना कहीं मेरी सांस सही ढंग से नहीं लेने का कारण हो सकता है? बिल्कुल, मैं आपको पहले बोला ना कि आप मुझे बताओ, देखो आप अगर ब्रीदिंग ठीक से नहीं करते हो, आपका मन कंट्रोल में नहीं होता है, मन कंट्रोल में नहीं होता है, आपको फिजिकल एक्सरसाइज करने का मन नहीं करता है।
आपको पता है आपके लिए जरूरी है बट आप कर नहीं पा रहे हो, एक्शन नहीं ले पा रहे हो। क्यों? क्योंकि मन नहीं है या मन कंट्रोल में नहीं है। ब्रीदिंग का सबसे बड़ा बेनिफिट जो है ना वो ये है कि आपका मन आपकी बात सुनने लगेगा। ओके, वेरी गुड। जैसे ये हुआ आप एक्सरसाइज करना शुरू करोगे। नहीं, आपको पता नहीं, ऐसा नहीं है। जो चीजें आप सोचते हो ना कि मुझे ये करना चाहिए और मैं वो कर पा रही हूं, उसमें जो डिफरेंस है ना वो है मन के कंट्रोल का। ओके, और ब्रीदिंग इज वन ऑफ द पावरफुल वेज टू एक्चुअली गेट दैट कंट्रोल बैक। ओके, सो इफ यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग ब्रीदिंग, आपको फिजिकल एक्सरसाइज करने का मन करेगा, खाना ठीक खाने का मन करेगा, आपके ओवरऑल साइकिल्स मेंटेन होने लग जाएंगे और हार्मोनल चीजें जो चेंज हो रही होती है, देखिए कुछ चीजें आप अवॉइड नहीं कर सकते। वो तो खैर नेचुरल बॉडी में होना है। yes. करेक्ट करेक्ट, बट उसका जो इम्पैक्ट है वो आप मिनिमाइज बिल्कुल कर सकते हो। कितनी अच्छी बात बताई है सौरभ आपने। अच्छी, बहुत जरूरी बात है। हाँ, एक्चुअली मतलब आज के पॉडकास्ट की सबसे बढ़िया बात है कि अभी तक हमने बहुत सारे पॉडकास्ट किए हैं, मेरी सहेली पत्रिका ने बहुत सारे आयुर्वेद के भी किए हैं, बहुत सारे दूसरी चीज़ों के किए, लेकिन ये सबसे सस्ता इलाज है। फ्री, खर्चा नहीं लगना है, कुछ आपको बाहर से कुछ ड्रामा नहीं करना है और इससे कोई नुकसान ही नहीं है। बिल्कुल सेफ है। क्योंकि कोई भी दवाई खाओगे तो नुकसान होगा, बट इससे तो कोई नुकसान नहीं है। हाँ, मतलब हैवी ड्यूटी ब्रीदिंग की हम बात नहीं कर रहे, जो हमने चीजें बताई जी, अगर ये भी आपने ठीक कर ली, बहुत ही सस्ता और बहुत ही इफेक्टिव। सिर्फ आपको वो 2 मिनट ना 2 मिनट नहीं, 4 सेकंड, 2 सेकंड 2 सेकंड 2 सेकंड 2 सेकंड जानबूझ के मैंने बोला था, डर जाए थोड़ा सामने वाला कि 2 मिनट तक सांस रोक के तो मैं हरि नाम सत्य है, बट 2 सेकंड 2 सेकंड 2 सेकंड 2 सेकंड का एक ब्लॉक, कितना खूबसूरत सा काम है। उस डब्बे को बनाना है और अपने मोबाइल पे भी आप आराम से देख सकते हो। हाँ, बिल्कुल देख सकते हो कि 2-2 सेकंड हो गए, करते जाओ और धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते। कितने सेकंड तक लोग कर पाते हैं? मैं अपनी बात कर सकता हूँ, मैं 12 तक कर लेता हूँ। 12 सेकंड, 12 ऐसे। तुम ज्यादा जीने वाले हो हम सबसे। Of course, yes. आप भी जी 12 सकते हैं। सेकंड इज लाइक वेरी गुड। मैं बहुत समय से प्रैक्टिस कर रहा हूँ ना। यस यस यस। तो इसका मतलब यही है कि जो योगी हैं, जो ऋषि मुनि हैं, जो पुराने लोग हैं, जनरली बड़ी आसान बातों में हम कह देते हैं वो गिर गए, उनको चोट लगी, अरे कुछ नहीं, पुरानी हड्डी है, ये तो पुराने लोग हैं, इनने अच्छा घी खाया, इनको कुछ नहीं होगा। नहीं, ये प्रैक्टिस कर रहे थे। ब्रीदिंग, देखो मैं आपको ये बताता हूँ कि पहले के ज़माने में ना बच्चों को कुछ भी ज्ञान देने से पहले मन पे कंट्रोल सिखाया जाता था। हाँ, और वो सीखने का सबसे आसान तरीका है ब्रीदिंग। जिंदगी में बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं सौरभ, लेकिन अभी जो हमने सीखी है वो सबसे अच्छी चीज़ है। थैंक यू। सस्ता, सुंदर, टिकाऊ इलाज। और हम जैन हैं तो हमें पैसा बचाना आता है, तो हम यहाँ भी पैसा बचा लेंगे स्पेशली। तो ये सारी बातों के लिए तो हम आपको थैंक यू कहेंगे, लेकिन एक बहुत बड़ा धन्यवाद है कि आपने हमें नहीं, बहुत सारे लोगों तक बहुत अच्छी चीज़ें पहुँचाई हैं। वो अपनी सांसों को संभाल के भी अपना जीवन जी सकते हैं। थैंक यू सो मच। एक आखिरी मैसेज हमारे श्रोताओं के लिए, दर्शकों के लिए। तो आखिरी मैसेज तो मेरा हमेशा यही रहता है कि देखिए, आप फिर से इन्फॉर्मेशन गैदर करना और ये कैसे करना है, वो कैसे करना है, और बहुत सारे सवाल होंगे आपको अभी भी कि मुझे ये प्रॉब्लम है, कोई ब्रीदिंग बता दो, वो प्रॉब्लम है, कोई ब्रीदिंग बता दो। तो उस चक्कर में आप कम पढ़ें और सीधा प्रैक्टिस करना शुरू करें। और बहुत सारे वीडियोज़ हैं मेरे भी, मैंने ब्रीदिंग पे वीडियोज़ यूट्यूब पे बना रखे हैं, तो आप उसको भी सर्च करके, उसमें डेली प्राणायाम प्रैक्टिस है, डेली ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस है जो आप फॉलो कर सकते हो और सीख सकते हो। तो प्रैक्टिस करना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इन्फॉर्मेशन आप कितनी भी इकट्ठा कर लो, आपको एक रत्ती भर फायदा नहीं होगा उसका। आप लेकिन 1 मिनट वो सुनने की जगह पे प्रैक्टिस कर लोगे ब्रीदिंग, सिर्फ आंख बंद करके लंबी गहरी सांसें नाक से ले लोगे, उसका आपको 100 गुना ज़्यादा फायदा होगा सिर्फ सुनने से। तो हो सके तो आप हमारे जो फ्री सेशन है वो ज्वाइन करें और आप अनुभव करें कि कैसे आपका ब्रीदिंग ठीक होता है, कैसे उसका इम्पैक्ट आता है, और कितनी बढ़िया पावर है ये हमारे अंदर जो हमें पता भी नहीं होती कि कितना स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट कर सकती है। सो मेरा तो यही रिक्वेस्ट रहेगा कि स्टार्ट करिए बस। सौरभ जी कह रहे हैं कि देखिए मत, सुनिए मत, बोलिए मत, बस कर डालिए। करने के बाद अपने आप आपको बहुत सारे एक्सपीरियंसेस आ जाएंगे, शायद आप खुद ही गुरु बन जाएंगे क्योंकि खुद ही से समझ आ जाएगा कि क्या क्या अंदर ठीक हो रहा है, क्योंकि हमारे 100%। शरीर को हमसे ज़्यादा अच्छा कोई नहीं जानता।
सौरभ जी, इतनी प्यारी ब्रीदिंग के लिए, सांसों के लिए इतनी खूबसूरत बात बताने के लिए, क्योंकि शुरुआत में मैंने कहा था बहुत सारे कविराज सांसों पे बहुत सारी बातें लिख गए। आपके जीवन में भी कोई ऐसा आए जिसकी सांसों के लिए आप कविताएं लिखें, शायरियाँ लिखें, ये प्रार्थना हम ईश्वर से करेंगे। पर आपकी सांसें अच्छी चलती रहे और जो भी आपके जीवन में आए वो आपकी सांसें अच्छे से चलने दे, इस बात की भी हम प्रार्थना मेरी करेंगे। मम्मी बहुत खुश होगी आपसे। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मेरी सहेली पत्रिका की तरफ से, इस पॉडकास्ट परिवार की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आपका जीवन मंगलमय। थैंक यू।